को ये पूरे दुनिया में जो टॉप 10 संस्थाएं उनमें हमारे देश की 3 संस्थाएं हैं और इसी कड़ी में भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड, उसका नाम अगर मैं न लूं तो बेमानी होगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, कोल्ड चेन के लिए कई काम FPO बनाने में नेफेड हमारे साथ काम कर रहा है और विकास की क्रांति का वो भी वाहक है। ये सभी संस्थाएं सालों से समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में स्वावलंबन की अलग जगा रही हैं। विभाग का एक बहुमूल्य अंग है। कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे सुपर बाजार ने काम करके लोगों की जरूरतों को पूरा किया। कोऑपरेटिव विभाग माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का और उनका बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ। मैं हमारे एडवाइजर श्री फारूक खान जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। मैं श्री राजीव गांधी पधारे। अब मैं सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट श्री तालियां रुकनी नहीं चाहिए। फूलों का गुलदस्ता देकर और मोमेंटो प्रस्तुत करके स्वागत करें। अब मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट श्री शक्कर मोमेंटो प्रस्तुत करके उनका स्वागत करें। अब मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आप सभी बैठ जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि हमें मदद करनी है, हमें डिक्टेट नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जो भी अभी जब 1989 में शुरू हुआ, 1999 में शुरू हुआ, उसके बाद वक्त बहुत बदल गया है। आज किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 10 लाख लोगों के पास में है। उसमें एनुअल हस्बेंड्री के लगभग 1,20,000 लोग हैं और उसके अलावा 8.5 लाख, ये पहले 5.5 लाख करता था। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि एलजी साहब की मदद से जो नंबर कभी 4.5 था, आज हम 10 के आसपास की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी प्रगति हुई है पिछले 1.5 साल के अंदर में। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा मिलने की प्रॉब्लम नहीं है आज के दिन में। आज कोई किसान चाहे तो क्रेडिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गाय खरीदना चाहता है और कुछ और खरीदना चाहता है, भेड़ खरीदना चाहता है, पैसा उपलब्ध है। सर हमारा काफी Farmers Producer Cooperative Limited, Shri Dayaram Shivalik Hills Honey Farmers Producer Cooperative Limited, Shri Ajay Singh Vasoli Maize
Farmers Producer Cooperative Limited, Shri Ali Mohammed Rakatwa Dudi Gujjar Dairy Producers Cooperative Limited, Srimati Sunita Verma ji, Universal Health and Wellbeing Cooperative Limited, Mohammed Ishaq, the Bajalta Dairy Producers Cooperative Limited, Shri Tejinder Singh Wazir, Jammu Flower Producer Processors and Landscapers Cooperative Limited, बहुत बहुत आभार बार बार हो सकते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि श्री रोहित ग्रोवर, सेक्रेटरी फार्म फ्रेश मिल्क प्रोड्यूसर्स, श्री भारत भूषण जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन लिमिटेड। मूल मंत्र हम इसे मान सकते हैं। मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। बूंद बूंद से सागर इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रत्येक बूंद के बीच आपस में पूरा सहयोग और संयोग होता है। यही बात सरकारी संस्थाओं में और संगठित मनुष्यों पर भी लागू होती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों, गांव के गरीबों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे अचूक माध्यम सहकारिता हो सकता है और हमें उसकी रचनात्मक परिवर्तनकारी क्षमताओं का विभिन्न क्षेत्रों में आकलन करके ग्रामीण तथा अन्य इलाकों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थाओं का विकास करने की आवश्यकता है। और जहां पुरानी संस्थाएं हमारी निश्चेष हो गई हैं, उनके पुनर्जीवन पर भी उतना ही ध्यान देना है। आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप सब जानते हैं। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मुझे लगता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य रूप से सहकारिता स्टेट सब्जेक्ट है, ये धारणा देश भर में है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं कि वो स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन सहकारिता के महत्व को समझते हुए एक नया मंत्रालय पहली बार भारत सरकार में सहकार के नाम से बना है, जिसका जिम्मा देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी को दिया है। और जैसा बताया गया कि सहकार से समृद्धि की भावना को मूर्त रूप देने के दिशा में मैं मानता हूं कि एक सराहनीय प्रयास है। मैं जब संसद में था 2002 में, मुझे याद है उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय वाजपेयी जी एक राष्ट्रीय नीति लेकर के आए थे और साफ शब्दों में एक बात कही थी उन्होंने कि हिंदुस्तान के अतीत में सहकारिता का सर्वोच्च स्थान था और भविष्य में भी इन संस्थाओं के बिना काम नहीं चल सकता है। उनका मानना था, या मैं कहूं कि उनका दृढ़ विश्वास था कि सहकारी समितियां हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और सरकार की विकसित संस्कृति से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। सहकारिता से वंचित वर्गों के विकास संबंधी जरूरतों को इसी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मैं पूरी उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिहार। मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे एफपीओ सहकारी समितियों में 15 प्रमुख प्रवर्तकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। इसके अलावा 6 सहकारी समितियों को भी पंजीकरण प्रमाण पत्र आज दिया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
पहल के हिस्से के रूप में यूटी सरकार आम जनता के लिए सेवा वितरण की आसान पहुंच को बढ़ावा दे रही है। विभाग ने एनआईसी के साथ मिलकर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सेवा इच्छुक प्रमोटरों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी भी सुनिश्चित करेगी। जो उर्वरक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारी संस्थाओं को 90 के दशक में एक झटका लगा। केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में सरकार के ध्यान के साथ सहकारी आंदोलन भी एक बार पुनः गति प्राप्त कर रहा है। यह इन प्रयासों का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर दुग्ध उत्पादक लिमिटेड, सहकारी स्कूल, जेके डेयरी निर्माता प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, जम्मू कश्मीर सहकारी आवास निगम और अन्य जैसे ऐसे सहकारी संस्थान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं और उनके विस्तार की व्यापक गुंजाइश जेकेयूटी में है। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन दोनों ही सहकारिता के पुराने गौरव को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के समग्र विकास के लिए सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और विकास के बारे में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत सरकार में पहली बार एक अलग मंत्रालय के निर्माण से स्पष्ट है। सहकारी सप्ताह हर साल 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का समन्वय भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संघ है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपराज्यपाल महोदय, महामहिम के आदरणीय सलाहकार महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव, सहकारिता सचिव महोदया एवं सहकारिता विभाग के सामान्य आधारित अधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य सरकारी बंधुओं का मैं एनसीडीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय सहकारी निगम अर्थात एनसीडीसी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक संविधित निगम है, जिसका कार्य देशभर की सहकारिताओं का संवर्धन और विकास करना है। एनसीडीसी ने अब तक देशभर की 1 लाख से अधिक सहकारी समितियों को कुल 1,82,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता भारत सरकार एवं निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई है। वो आधिकारिक रूप से किसी सरकारी कानून से मुझे लगता है कि नहीं आ सकती है, तब यह आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। देश के करोड़ों किसानों, वंचित लोगों, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, खासतौर से महिलाएं, विकास का मार्ग मैं मानता हूं कि सहकारिता के माध्यम से ही दिया जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर आए सवाल उठाने लगे। लगता है कि सहकारिता आंदोलन इररिलेवेंट हो गया, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं, मन से और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक आज ही हुआ है और अब अगर सही दिशा में हम चलेंगे तो हमें मंजिल पानी है। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। हर गांव को कोऑपरेटिव से जोड़ना और केवल जोड़ना नहीं बल्कि सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ जोड़ना, और यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होगी। अगर शब्द को स्वयं सहकारिता को आप देखें तो स्व और कार्य, ये 2 शब्दों से बना हुआ ये शब्द है और मिलजुल करके एक लक्ष्य के लिए भातृभाव माने भाई वाले भाव से काम करना, एक ही दिशा में काम करना, यही सहकारिता है। और मुझे लगता है कि देश में करोड़ों लोग कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि इनकी ताकत शायद कम हुई होगी, हमारी आर्थिक ताकत भी शायद कम होगी, मगर ये संख्या इतनी बड़ी कि मुझे लगता है कि अगर इसका एक बार सही में सरकार के भाव से जुड़ करके हमने प्रयोग किया तो ये ताकत प्रचंड बन सकती है और देश और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदल सकती है।